स्कॉलर हैं, पीएचडी के थीसिस कर रहे हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि यार हम एटलीस्ट जो कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी को समझ सकें। अल्लामा हशाम अल-अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बात यहाँ पर यह है कि आज हर बंदा पीएचडी है जादू पे। पहले होता था किसी को पता है, मॉडर्न लोगों के बारे में वो जादू पे यकीन नहीं रखते, लेकिन जब जब हम जदीदियत की तरफ गए हैं वैसे वैसे हम शदीदियत की तरफ भी जाते जा रहे हैं, और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कब ट्रैक से उतर गए। बड़ा वजीफ़ा सुना, या जब्बार हो या कहार हो। अच्छा, नमाज पढ़े ना पढ़ें या जो भी है, लेकिन उस बाबरकत तरीन अल्लाह के अस्माउल हुस्ना को आप इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? अपने मज़मूम मकासद के लिए। तो क्या ये कुरान पाक की या अस्माउल हुस्ना की बेहुरमती नहीं है? मैं ये तो आपने जो बात की, ये तो हदीस से भी साबित है कि जो दुआ है या बद्दुआ है, बद्दुआ की भी किस्म है। बद्दुआ वो बंदा दे सकता है जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह की नामों से या अल्लाह के कलाम से कोई ऐसा काम करना चाहता है जो खिलाफ शरीयत है, वो तो दुरुस्त ही नहीं, वो तो दुरुस्त ही नहीं है, वो तो जायज़ नहीं है। जादू करने के तरीकों की किताबें स्टेशन के ऊपर बिका करती थी, अब वो सारी चीजें नेट के ऊपर आ गई हैं। अच्छा, फिर आपको मैं हैरानकुन बात बताऊं, ये जो अपने आप को जदीद, जो आप लिबरल और सेकुलर तबका है, जो वैसे तो बहुत ज्यादा अपने आप को कहता है इंसानियत, सबसे ज्यादा आज वो इसमें मुब्तला है, जो बज़ाहिर बड़े मॉडर्न मेकअप ज़्यादा चेहरे। और अब ये बात लोग शायद समझे कि हम सिर्फ तनकीद कह रहे हैं। मेरे पास केसेस आए हैं कि डिफेंस और कैंट के मुअज़्ज़ज़ और बड़े बड़े मोहतरम जो घराने हैं और अपने आप को बड़ा मॉड स्कॉट कहते हैं, और वो एलीट क्लास की जो बच्चियां वो एक दूसरे के ऊपर जादू कर रहे हैं, नेट से हासिल करके इल्म। अच्छा, और वो फिर आ जाते हैं, दूसरा जो मुतासरा फरीक होता है कि उसने ये किया था तो मैंने जवाब में ये किया। अंदाजा लगाएं कि आप उसका जवाब भी जादू से दे रहे हैं, और वो आप सारे तरीके नेट से समझ रहे हो, आप ये समझते हैं आप कुफर नहीं कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा काहन के पास जाए, काहन वो होता है जो हमजात से खबर लेके आपको आपका मादी बताता है, मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही। हाँ, ये मादी बताते हैं अली बता काहन। तो रसूलुल्लाह ने कहा उसकी 40 दिन तक नमाज नहीं है, बतौर पलंटी पड़ेगा लेकिन कबूल नहीं होगी, यानी पलंटी है। तो हम तो ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि हम काहनों को वलीउल्लाह समझते हैं, काहनों को, जादूगरों को। पूरी दुनिया के मज़ाहिब में जादूगर वाहद एक ऐसा इजमाई मसला है, आप हैरान रह जाएंगे, शायद लोगों को इस बात का भी नहीं पता कि विच क्राफ्ट की दुनिया के हर मजहब में सजा क्या है? मौत। विच क्राफ्ट ईसाइयों में भी मौत है, यहूदियों में भी मौत है, इस्लाम में भी मौत है। यानी जादूगर ऑथेंटिक साबित हो जाए, ये जादूगर है। लोगों के दरमियान तफरीक करता है तलाक के हवाले से, ये लोगों के ऊपर बीमारियों का हमला करता है। तो ये यहाँ अभी आपने जो जिक्र किया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग अब खुद इस किस्म के अमलियात में पड़ गए, तो मुझे तो ऐसा लगता है, अभी हम अपना जो प्रोग्राम करके आए हैं और उसमें जो हमारा बहुत सारे और लोगों ने भी इस पर इंकिशाफात किए हैं, अब तो जादूगरों के जो कारोबार है वो ठप होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग खुद इस काम में पड़ के घरों के अंदर उन्होंने चिल्ले काटने शुरू कर दिए। ये आपने 100% दुरुस्त बात की है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि अभी आप नेट खोलें, जादू के तरीके मौजूद, जादू करने के तरीके मौजूद हैं, वो 7 मारूफ तरीके जो पहले सीना पीएचडी हो चुके हैं वैसे लोग, मुझे लग रहा है। अब मुझे बताएं, और वो शिरकिया अमलियात हैं, वो शिरकिया अमलियात। अब आप बात समझिए, 2 ही तरीके हैं, या गंदे अल्फाज कर लो या शैतान नहीं, गंदे अल्फाज बोल के जादू किया जाए, या शैतान जिन्नात के जरिए जादू किया जाए। यानी आप अपने हमजाद को कहें यार फलां को ये नुकसान पहुंचा दे, वो किसी हद तक तो पहुंचाता है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हिफाजत का एक सिस्टम भी बनाया हुआ है। एक सिस्टम ज़रूर है कि आपके आगे पीछे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो आपको इस तरह की आफतों और मुसीबतों से बचाते हैं, लेकिन जहाँ पे आप मिसाल दे रहा हूँ, इंसान झूठ बोल रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत का फरिश्ता दूर हो गया। अब उस वक्त तो अटैक हो जाएगा। आप बेहियाई का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उस वक्त तो रहमत के फरिश्ते आपके दाएं बाएं नहीं खड़े हो सकते। इसका मतलब ये है कि आप खुद वो लूज जगह देते हैं, जहाँ से दरवाजा देते हैं जहाँ से शयातीन हमला कर देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम मतलब एक तो इबादत से, नमाज से इतना दूर हो चुके हैं हम, मैं कहता हूँ पाकी से दूर। मुझे एक बात बताएं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफर और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ज़ुबान से कह, और ये बात सुने, ये बात सिर्फ आप तसव्वुर करें कि कह कौन रहा है। आज हम अगर अजान हो रही है और नमाज छोड़ देते हैं और या हम अपने दीगर काम कर रहे होते हैं, सर मैं दहल जाता हूँ और मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ कि या अल्लाह हिदायत दे। हम इतने मुर्दा दिल कैसे हो गए कि हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे, और हम नमाज ना पढ़ना तो एक और बात, हम कुफर में चले गए हैं, बाकायदा काफिर नमाज ना पढ़ना भी बताते खुद कुफर है। अगरचे लोग ये कहते हैं यार ये मौलवी बड़ी सख्त बात करते हैं, इंसानियत सबसे बड़ा दीन है, लेकिन इस्लाम जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है
कि सिर्फ ज़ुबान से कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसका इजहार अपने अमाल से भी तो किस नुकसान में जाएगा? मिसाल है, सजा ना मिले लेकिन अल्लाह की तरफ से क्या जादू पलट के उसके वबाल का वो खुद भी शिकार हो रहे हो? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तजर्बा और मुशाहिदा है कि जादूगर का अंजाम बद है। जादूगरों का अंजाम बद है। करने वाले का तो है ही बद है ना, वो बहुत बुरा। तो बल्कि बाद लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जादूगर बेऔलाद होकर मरता है, उसकी औलाद उसके जनाजे में शामिल होती है, उसका चेहरा स्याह हो जाता है। ये बातें सारी की सारी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक को एक चीज़ की अवेयरनेस कम अज़ कम ज़रूर मिले कि अगर बिलफर्ज आपको ये महसूस हो गया कि मेरे पे जादू है, किसी आमिल ने आपको बता भी दिया। एक बात ये भी कह दूँ, हमारे मुआशरे में ना हर आमिल असली है जब तक पकड़ा ना जाए। जो पकड़ा जाए वही जाली होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हकीकत में जाली आमिल बहुत है। लेकिन आपको किसी मुस्तनद आलम दीन ने अगर ये बात कह दी है कि वाकई इसके ऊपर जादू है, तो आप दीगर आमिलों के पास ना भागें। अल्लाह के लिए खुद इलाज करें। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह खुद जादू हो जाता है, खुद इलाज भी हो जाता है। और उसके लिए मैं एक वजीफा जरूर बताना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़ लें। 40 साल पुराना जादू, 100 साल पुराना जादू, मैं गारंटी से कहता हूँ 40 दिन तक जो सुबह और शाम 100 दफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह के फजल करम से जादू और जिन्नात, हर तरह का जादू खत्म। हमारे घरों के अंदर ये सारे मामला जब चले गए हैं, इसके लिए क्या मशवरा देना चाहते हैं? उनको सबसे पहले तौबा करनी चाहिए और दोबारा मैं तो कहता हूँ तजदीद ईमान और तजदीद इस्लाम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो तबका फ़िक्र जो वैसे तो तोहम परस्ती से दूर है, लेकिन जादूगर यानी जादू के ऊपर उनका ईमान इतना खुद करना शुरू हो गया। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है और मुआशरे के लिए बहुत बड़ा अलमी है। बहुत शुक्रिया। अल्लामा हश्शाम अली ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार खैर में इन्होंने भी अपना एक हिस्सा डाला है।